धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। न सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, न सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये कलेक्टर साहब के मार्फत राष्ट्रपति महोदया के नाम का ज्ञापन है और ज्ञापन इस बात को लेकर के है कि जो वर्तमान में देश में हालात उत्पन्न हुए हैं उस हालात के लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान को जिस पेपर लीक को लेकर के जिस प्रकार से 22 विद्यार्थियों ने किया, उनकी जान चली गई और लाखों बच्चे जो हैं वो निराश हो गए, उसको लेकर के जो एक प्रोटेस्ट के रूप में एक जंतर मंतर पर एक धरना चल रहा था, जिसमें सोनम वांगचुक जी भी भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर थे और विद्यार्थी ज़्यादातर थे। तो इसको लेकर के जो 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद तक का मार्च निर्धारित था और वो शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक और संविधान के दायरे में किया जाने वाला प्रोटेस्ट था। उसके अंदर तमाम लोग शामिल थे, पूरे देश के लोग, अलग अलग संगठनों के, अलग अलग पार्टियों के सभी लोग उसमें शामिल थे, बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन वहाँ पर उन बच्चों के साथ में जो बर्बरता की गई और जिस प्रकार से मैं कहता हूँ आपको कि आज यहाँ बात भले ही कह रहे हैं कि हम लोग की दिल्ली पुलिस है, लेकिन मैं ये साफ जाहिर करना था आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि बच्चों पर अत्याचार करने वाले दिल्ली पुलिस के सिर्फ 5% लोग हो सकते हैं। बाकी 95% लोग जो थे वो पुलिस की वर्दी में बाहर से बुलाए गए गुंडे थे, जिनकी कोई नेम प्लेट नहीं थी, जिनका कोई बेल्ट नंबर नहीं था, जिनका कुछ भी नहीं था। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे भी गुंडे थे जो बिना वर्दी के पुलिस का डंडा हाथ में लिए हुए, लेकिन उनके मुंह ढके हुए थे या हेलमेट डाले हुए थे। इस प्रकार से उन बच्चों के साथ में एक जो घिनौना व्यवहार किया गया, एक अपमान किया गया। शिक्षा प्रत्येक नागरिक की पहली आवश्यकता होती है और शिक्षा से ही बेहतरीन नागरिकों का निर्माण होता है और बेहतरीन नागरिक ही पूरे राष्ट्र को बेहतरीन बना सकते हैं। एक पूरे विश्व के अंदर अगर नाम होता है तो युवाओं से और बच्चों से होता है, क्योंकि वहीं से इंजीनियर पैदा होते हैं, वहीं से प्रोफेसर, डॉक्टर, वैज्ञानिक पैदा होते हैं। लेकिन उन बच्चों को जिस प्रकार से हताश और निराश किया जा रहा है, उसको लेकर के ये एक जो पूरे देश में रोष व्याप्त है, उसके तहत एक कॉल हमारे द्वारा डाली गई थी, भीम आर्मी के चीफ के द्वारा भी, और हमने भी डाली थी, लेकिन हमने 27 तारीख की कैंसिल करके 25 को हमारे साथियों के साथ मिलकर के करने का फैसला किया। तो आज पूरे देश के अंदर जितने भी संविधानवादी संगठन है, जो लोकतंत्र के हितैषी और प्रहरी लोग हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, वे आज पूरे देश भर के अंदर इस प्रकार का राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदया, इस देश के अंदर होते हुए भी इतना बड़ा अगर कोई प्रोटेस्ट या इतना बड़ा जो कांड कह सकते हैं वो देश में हो रहा है, लेकिन महोदया खुद भी कुछ नहीं बोल रही है। और पहली बार प्रधानमंत्री जी ने आकर के बोला, तो जो बोला है उसमें भी कोई सत्यता नहीं है या ऐसा करेंगे इसकी कोई वो नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का माहौल अब देश में बना हुआ है, इससे लग रहा है कि लोकतंत्र और संविधान दोनों ही खतरे में, और लोकतंत्र और संविधान अगर खतरे में होता है तो वहाँ का कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए ये नागरिक सुरक्षा का भी मामला है। जैसे आज हमारे पुलिस के भाई यहाँ खड़े हुए हैं, आपको पता ही है सभी को कि आप पुलिस का अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हिंदी में अगर कहें तो इनकी ड्यूटी जो है वो नागरिक सुरक्षा की ड्यूटी होती है और ये करना भी चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं। लेकिन इस प्रकार के राजनीतिक दबाव और सरकारों के दबाव में जिस प्रकार से जनता के साथ, जनता की सुरक्षा करने के बजाय जनता के साथ में जो अभद्र व्यवहार किया जा रहा है या करवाया जा रहा है, मैं तो ये कहूँगा करवाया जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो सरकार में बैठे हुए वो लोग हैं। ठीक है, धन्यवाद।